हेलो एवरीवन, आई एम मित्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्रोजेक्ट सेल्स के बारे में। ठीक है, आपको मैंने जब कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बताया था तो आपको ये भी बताया गया था कि जो कॉस्ट सेंटर होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं। एक प्रोजेक्ट बेस्ड भी था उसमें से, तो आज हम वही वाली एंट्री करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट सेल्स ऑफ फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स ले लेते हैं। बिल्डिंग्स फॉर 8 लाख रुपीज वर मेड टू, यहाँ पे फिर आएगा पार्टी का नेम XYZ ले लेते हैं, XYZ ट्रेडर्स। अ क्रेडिट ऑफ 20 डेज वाज गिवन। 20 डेज का कितना क्रेडिट यहाँ पे लिमिट दे रखी है। ठीक है, और उसी वक्त क्या होता है वहाँ पर रोड भी बनाए जाते हैं बिल्ड फॉर देम उनके लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है जो रोड का अमाउंट होता है वो कितना ले लेते हैं यहाँ पे 5 लाख रुपीज ले लेते हैं, और उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी ले लेते हैं 20 तो उसके लिए 10 ले लेते हैं। ठीक है, ओनली वन इनवॉइस इसमें हमें क्रिएट करके देना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दो है तो दोनों की अलग अलग एंट्री करनी है। हमें यहाँ पर जो प्रोजेक्ट सेल्स यहाँ पर बिल्डिंग के लिए मिला है, मतलब जो हम यहाँ पे सेल करेंगे तो उसमें 8 लाख रुपीज बिल्डिंग के लिए है, और वहीं पर क्या है कि 5 लाख रुपए रोड के लिए है, और सेम टाइम पर ये काम हो रहा है। और यहाँ पे क्रेडिट लिमिट रोड बिल्डिंग वाली कितनी थी यहाँ पर 20 डेज की, और जो रोड की क्रेडिट लिमिट डेज है मतलब क्रेडिट पीरियड है वो 10 डेज का। और इसमें कहा गया है एक ही आपको इनवॉइस प्रिपेयर करना है उस XYZ ट्रेडर्स या एसोसिएशन कुछ भी बोल सकते हैं, कंपनी कुछ भी, तो उनके लिए। ठीक है, चाहे वो बिल्डिंग हो या रोड, दोनों के लिए एक साथ इसमें वर्क करना है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहले आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को यूज करके यहाँ पर प्रोजेक्ट सेल्स की जो एंट्री है वो करनी होती है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट इन्फो पर आना है, एंटर करेंगे इसमें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट की जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पर हम बना लेते हैं ताकि आपको पहचान रहे, इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट के आगे सेल्स भी लिख दिया है। ठीक है, प्रोजेक्ट सेल्स। अब यहाँ पे हमने कॉस्ट कैटेगरी तो एक क्रिएट कर ली है, अभी क्या करना होगा इसमें, यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट हो गई। अब यहाँ से नीचे आके कॉस्ट सेंटर पर एंटर करेंगे, और यहाँ पर प्रोजेक्ट सेल्स वाले पे जो अभी हमने सेल के लिए कर रहे हैं, दूसरा जो प्रोजेक्ट है वाला परचेज के लिए यूज किया था, सेल के लिए, ताकि कोई इसमें अमाउंट ऐड ना है, आपको रिफ्रेश अमाउंट इसमें दिखे, इसलिए अलग अलग क्रिएट किया है। अब क्या यहाँ पे क्रिएट करना है, रोड रोड्स आ गया, और दूसरा प्रोजेक्ट सेल्स में क्या रखना है यहाँ पर बिल्डिंग्स, और इसको कर लेंगे सेव। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर प्रोजेक्ट सेल्स के लिए यहाँ पर बिल्डिंग और ब्रिक्स का जो है कॉस्ट सेंटर जो है यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अभी क्या करना होगा आपको, इसमें लेजर पर जाना होगा, लेजर पे जाके आपको एंटर करेंगे और पार्टी का जो लेजर होगा वो यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं जैसे XYZ ट्रेडर्स। अच्छा, इस नेम से है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ASG ट्रेडर्स, और ये क्या है हमारे सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, और इनके लिए क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो हमने क्या यहाँ पे वाउचर वो सॉरी लेजर कौन सा क्रिएट किया है, सन्ड्री डेटर का जो लेजर है यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है, और इसको यहाँ से एड्रेस डालना है तो कंट्रोल A करके हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पे सेल का भी लेजर क्रिएट करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सेल का लेजर जो है वो क्रिएट है, मैं आपके लिए सेल्स अकाउंट दोबारा कर देती हूँ, कंट्रोल A से करके सेव। अब वापस आके आपको क्या करना है, डायरेक्ट आना है इसमें आपको अकाउंटिंग वाउचर्स पे, क्योंकि ये कैसी एंट्री है, सेल्स की एंट्री है, तो आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे यहाँ पर आएंगे। आप देखिए यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन है, आपको क्या करना है यहाँ पर सेल वाउचर जो है वो ओपन करना होगा। कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड पर आपको F8 के आगे सेल्स दिख रहा है, आप यहाँ से माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप शॉर्टकट में अगर यूज करना चाहते हैं तो फंक्शनल कीज में से F8 पर एंटर करेंगे और जो वो वाला वाउचर है सेल्स वाउचर वो ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन तो हो गया, बट ये वाउचर मोड में ओपन नहीं हुआ। ये कौन से मोड में? अकाउंटिंग मोड में ओपन हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसमें जो राइट हैंड साइड में आपको आइटम इनवॉइस के नीचे वाउचर मोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाउचर इस पर एंटर करेंगे या फिर कंट्रोल बी पर प्रेस करेंगे तो भी ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। तो कंट्रोल बी पर यहाँ पे मैंने एंटर किया, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या डालना है आपको, रेफरेंस नंबर आ रहा है तो 1 2 3 रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ पे डेबिट में क्या लिखेंगे, आपके जो कंपनी आपने बनाई थी ASG अभी बनाई थी हमने, उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। एड्रेस लिखना था, आप एड्रेस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो अमाउंट है, अमाउंट आपको यहाँ पर लिख देना है कि कितना जो अमाउंट है यहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 8 लाख और 5 लाख, 8 और 5 कितने होते हैं, यहाँ पर 13 लाख का जो है ये वर्क है, ठीक है। तो 13 लाख पर एंटर किया। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास बिल नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे कंपनी का नेम जो है ASG 001 लिख के कर देंगे सेव। अब यहाँ पे जो यहाँ पर लिमिट दे रखी है, तो कितनी क्रेडिट लिमिट दे रखी है आपको, 20 डेज। तो 20 डेज के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो अमाउंट है यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए जो मैंने आपको बताया था बिल्डिंग्स के लिए, वो कितना था, 8 लाख। एंटर करेंगे, यहीं पे आपको एंटर करते ही न्यू रेफरेंस दोबारा से आएगा, तो न्यू रेफरेंस पर एंटर करेंगे और यहाँ पे ASG 002 यहाँ पे कितना था क्रेडिट डेज 10 एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए उसके नीचे डेट भी लिखी आ रही है कि कब तक ये जो है वैलिड रहेगा। और यहाँ पे आप क्रेडिट में क्या लिखना है, आपको सेल का जो हमने यहाँ पर लेजर क्रिएट किया था सेल पर एंटर करना है। अब देखिए यहाँ पे कोई हमने स्टॉक आइटम की बात नहीं की, अगर स्टॉक आइटम होते जैसे ब्रिक्स हो गई या फिर सीमेंट हो गया या फिर आयरन हो गया, कुछ भी तरीके का ये जो स्टोन है छोटे छोटे वो हो जाते हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उनको सिलेक्ट करके और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। बट इसमें क्या है, कोई भी अमाउंट सॉरी स्टॉक आइटम नहीं है, तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस्ट कैटेगरी आई है, तो कॉस्ट कैटेगरी हमने यहाँ पर क्रिएट की थी कौन से, प्रोजेक्ट सेल्स के नाम से, ताकि आपको पहचान रहे कि हम वर्क कौन सी एंट्री में प्रोजेक्ट सेल में कर रहे हैं। तो इसी नेम से मैंने फॉर एग्जांपल आपके लिए कॉस्ट कैटेगरी तैयार की थी। अब ये क्या है, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो यहाँ पे क्या है, दो ही चीजों की बात हुई थी, किस किस की बात हुई थी यहाँ पर, बिल्डिंग्स के लिए और यहाँ पर रोड्स के लिए। तो बिल्डिंग यहाँ पर जो है हमने तैयार किया था, बिल्डिंग्स में यहाँ पर कितना अमाउंट था, 8 लाख, और दूसरा क्या था, रोड 5 लाख। अब यहाँ से एंटर करके आप यहाँ पर जो सारा सामान है वो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पर लेके आ जाएंगी। बट यहाँ पे चेंजेस क्या है, हमने परचेज में एंट्री की थी, उसमें हमारे पास स्टॉक आइटम थे। इसमें क्या है, सेल की एंट्री कर रहे हैं वाउचर मोड में, बट इसमें स्टॉक आइटम नहीं है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रोजेक्ट सेल्स टू ASG ट्रेडर्स, और इसको कर लेंगे यहाँ से सेव। अब अगर इसको आपको चेक करना होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, यहाँ पे सेल्स में हमने एंट्री की है तो सेल्स अकाउंट में ये शो हो जाएगी। यहाँ पर एंटर करेंगे सेल वाले, यहाँ पे 13 लाख की एंट्री जो है यहाँ पर आपको शो हो रही है, ठीक है। और इसको भी यहाँ से क्या कर लेंगे, कंट्रोल A से करेंगे सेव। और दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको देखने का, यहाँ से बाहर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो हमारा अमाउंट है यहाँ पर शो हो रहा है। अभी यहाँ पर सन्ड्री डेटर में जो 13 लाख है वो यहाँ पर ऐड हो गए हैं ASG ट्रेडर से, ठीक है। अब ये माइनस में शो हो रहा है, इसको इग्नोर करना। बाकी जो यहाँ पर ये अमाउंट है ASG ट्रेडर्स का, आप इस पर एंटर करेंगे तो वही वाली एंट्री जो है यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ही इनवॉइस में दोनों एंट्री यहाँ पर कर दी है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा टाइम बचा। अगर चाहते हैं हम उसको अलग अलग भी कर सकते थे, बट उस क्वेश्चन में कहा गया था आपको 1 इनवॉइस ही क्रिएट करना है।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये जो है क्रिएट किया जाता है प्रोजेक्ट सेल्स की एंट्री, यहाँ पर हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।